भारतस्य गौरवाय राष्ट्र कल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गरीबों को सहानुभूति दी जाए और उनका दुख दूर किया जाए। नर सेवा ही नारायण सेवा है और दरिद्र नारायण ही तुम्हारे भगवान है। मन वचन कर्म से उन्हीं की सेवा करो। विवेक विचार। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि जो समर्थ हैं उनके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के उत्कर्ष में हो, और जो असमर्थ हैं, वंचित दबे कुचले पिछड़े गरीब दरिद्र लोग, उनके भी जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। केवल मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजे में जाना और किसी धर्म स्थान पर जाना ही धर्म नहीं है। जिसे हम उस कोने में देखते हैं उसे हम हर कोने में देखें, तब हम सबका सम्मान करेंगे। हिंदू धर्म तो कहता है वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। हम सभी के मन एक हो, हम सबके विचार एक हो, हम सबके मत एक हो। ये अभिलाषा वैदिक साहित्य में अभिव्यक्त हुई है और स्वामी विवेकानंद ने इसी अभिलाषा को बार बार अलग अलग मंच पर और विश्व मंच से दोहराया है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए वो आदर्श है, मॉडल के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। तो युवा से मतलब जो अपनी ऊर्जा को सत प्रवृत्ति में लगाता है। विवेक से विकास। शिक्षा के जरिए एक भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने का स्वप्न देखा था स्वामी जी ने, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी स्कूल जाने की वय के 14.3 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हैं। निराशा के इस माहौल में विवेकानंद के स्वप्न को साकार किया गुजरात ने अपनी धरती पर। इधर कन्या शिक्षण के और शाला प्रवेशोत्सव जैसी पहलों के कारण स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 20.9% से घटकर 2% हुआ। विश्व और भारत के कई विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ पहली बार गुजरात की धरती पर। मानव बल के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट एवं रोजगार तक के तमाम पड़ावों पर गुजरात ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल पहले जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही लागू होती है। मैं ये समझता हूं कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको आत्मविश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है, अपनी आपकी ताकत पे आपको भरोसा रखने की बहुत जरूरत पड़ती है। जो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एकदम ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि भारी वर्ल्ड में हम लेते कम देते ज्यादा, और हमारे फोकस भारी वर्ल्ड में लेने में नहीं है, देने में है। सेवा के लिए हमें कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे लिए विवेकानंद और अनेक पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आदमी पराधीन होता है इसलिए कमज़ोर नहीं होता, आदमी जब कमज़ोर बनता है तब उसको पराधीन होना पड़ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य बिल्कुल सत्य है कि कमज़ोर बनना पाप है। હનુમાનજીના ત્રણેય લક્ષણો આજના યુવાનમાં હોવા જોઈએ। પહેલાં તો યુવાન પોતાની ઉર્જાની શોધ કરે, ઉર્જા એટલે સીતા। પછી એ શોધાયેલી ઉર્જાથી એ સમાજને જોડવાનું કામ કરે, જે વિવેકાનંદજીએ આખા જગતને જોડવાનું કામ કર્યું। निश्चित रूप से भारतवर्ष की उन्नति के लिए इस समय दंडनारायण की सेवा ये प्रथम सेवा होनी चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखा व्यक्ति भगवान का स्मरण कर ही नहीं सकता है। मुझे जात को जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा उस दरिद्रता को और भूख को मिटाने का कार्य गुजरात में ज़्यादा होता है। महात्मा गांधी, रविशंकर महाराज, पुनीत महाराज, कृष्णशंकर शास्त्री, डांगरे महाराज एक बड़ी परंपरा है, और इस समय सन्यासी न होने पर भी
अपने सामान्य वेश में राजनीति में रहते हुए, और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम सेवा का कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के कपड़े और उसका आश्रम नहीं देखा जाता, उसका आचरण देखा जाता है, उसके सिद्धांत देखे जाते हैं। इन सब दृष्टियों से अन्य प्रांतों में अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर हुआ तो गुजरात में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि भारत फिर से विश्व गुरु जगत गुरु बने, और ऐसा सपना पूरा करने का सामर्थ्य भारत के सब नर नारी नरेंद्र मोदी में देखते हैं। उनसे करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं कि वो समग्र भारत को लेकर के समग्र भारत का विकास करने में समर्थ है। विवेक मंत्र। मित्रों, मेरी स्वामी विवेकानंद के प्रति अपार श्रद्धा है, मेरी वो निरंतर प्रेरणा है, और मुझे स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों में भरोसा है जब उन्होंने जीवन के अंतकाल में कहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी ये भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के सामने विराजमान है। जिस स्वामी विवेकानंद ने वो सपना देखा है वो कभी झूठ नहीं निकल सकता। सिर्फ आवश्यकता यह है कि हम स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को भरोसा करके मां भारती अपने जगत गुरु के स्थान पर विराजमान हो, इसके लिए हम कोशिश करें। और मित्रों, समय हमारा है। ये शब्द लिख के रखिए मेरे मित्रों, ये सदी हमारी सदी है, ये सदी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की सदी है, ये सदी ज्ञान की सदी है, ये सदी पुरुषार्थ की सदी है, और मेरे हिंदुस्तान के सबसे युवा मेरा देश।